जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था फ्रॉम 27th ऑनवर्ड्स थोड़ा गर्मी के बढ़ने के पूरे पॉसिबिलिटी था, और मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से गर्मी में काफ़ी इजाफा देखा गया है पूरे कश्मीर रीजन में, और टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 34-35 तक भी टच किए। आज भी जो है टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 34-35 के बीच में रहने के चांसेस हैं काफ़ी स्टेशंस के अंदर, खासकर मैदानी इलाकों में। बाकी हिल स्टेशंस के अंदर भी ऑलमोस्ट 26-27 से लेकर 30 डिग्री तक का भी रहने के चांसेस हैं। और कमिंग डेज में खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ वैली के अंदर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है हल्की बारिशों की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद भी जो है कमिंग जो दिन है खासकर 2, 3, 4 जुलाई तक इंटरमीडिएट 1-2 स्पेल्स खासकर दोपहर या लेट आफ्टरनून के आसपास या इस तरह टुवर्ड्स इवनिंग, और जनरली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बारिशों के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ वैली के अंदर भी। और जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशों के भी चांस हैं, खासकर 2, 3, 4 जुलाई के आसपास। और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के दौरान जो है देखा जा सकता है। यहाँ वैली के अंदर भी हल्की बारिशें होंगी, ब्रीफ इंटेंस शावर्स की काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, और इस बीच तेज़ बारिशों के कारण फ्लैश फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। साथ साथ में मड स्लाइड, लैंड स्लाइड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक लो लाइंग एरियाज़ के अंदर थोड़ा वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। साथ साथ में थोड़ा नदी नालों के अंदर जो लोकल स्ट्रीम्स हैं, नालास हैं, स्पेशली जम्मू रीजन के अंदर चिनाब वैली, पीर पंचाल और यहाँ साउथ कश्मीर के कुछ एक जो नदी नाले हैं या लोकल स्ट्रीम्स हैं, इनमें भी जो है पानी का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो ट्रैवलर्स हैं, अभी ट्रैकर्स हैं, या जो लोग माल मवेशी लेके पहाड़ों में अभी रहते हैं ग्रेजिंग के सिलसिले से, तो वो भी जो है थोड़ा सा एहतियात करें। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज ऑफ जुलाई। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या बाकी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो सारे जो हैं एहतियात करें। बाकी इसके बावजूद जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहेगा ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो बारिशें कंटिन्यूस नहीं है, सुबह शाम करके 1 या 2 स्पेल के चांसेस। सर क्या वजह है कि जो हीट वेव है वो बढ़ चुकी है? देखो अभी जो टिल जून 22 यहाँ इंटरमिटेंट बारिशें रही, थंडरस्टॉर्म हुए, शाम शाम को डेली आपके गस्टी विंड्स चले, और इसी तरह हेल स्टॉर्म के भी इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए। तो अभी उसके बाद जो है मुसलसल ड्राई पीरियड चल रहा है, और वैसे भी अभी पीक समर है। तो इन कारणों के कारण जो है आपका हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस यहाँ पे देखे गए। तो अपकमिंग स्पेल के कारण जो है ये हीट वेव अब कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोगों को हीट वेव से बचने के लिए? हीट वेव के लिए देखो जो वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, खासकर बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, या साथ साथ में बुजुर्ग लोग, और इसी तरह जो वर्कर्स जो खुली धूप में काम करते हैं, स्पेशली जो पीक टाइम है गर्मी का या धूप का, दोपहर 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक, तो उस बीच जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पिएं, फ्लूइड लें काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा टाइम टू टाइम कर सकते हैं। मेरा नाम हरप्रीत सिंह। बताइए कितनी हीट वेव है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हीट चल रही है इस टाइम। हम बाहर से आए हैं घूमने के लिए कि हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, कि ठंड मिलेगी, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा हीट वेव चल रही है। हम खुद भी यहाँ पे घूम नहीं पा रहे अच्छी तरह से भी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब दोपहर के टाइम हम निकल नहीं सकते। हमको यही है कि बट होटल्स में रहो, शाम के टाइम थोड़ा बहुत निकलो और अपना घूमो फिरो, बस दोपहर के टाइम हम नहीं चल सकते। इससे शॉर्टेज भी हो सकती है पानी वगैरह की, जो फार्मर्स वगैरह? काफ़ी शॉर्टेज है यहाँ पे, मतलब हमको बॉटल्स ही लेनी पड़ रही हैं, बट सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतना मिल नहीं रहा हमको। कोई भी टैप्स नहीं है, या कोई भी वाटर कूलर्स नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमको परचेज ही करना पड़ना है पानी। तो जो लोग हैं उनको एहतियात करना चाहिए निकलने में? हाँ बिल्कुल। इस टाइम तो गर्मी में बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। हीट वेव इतनी ज़्यादा है कि बंदे बीमार पड़ सकते हैं, तो हमको घर में ही रहना चाहिए ज़्यादा टाइम। शाम के टाइम थोड़ा निकलें, दोपहर के टाइम घर पे ही रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इस टाइम। थैंक यू। ठीक है। Lighting is far from the sea. हाँ? Lighting is clear from the sea.
आपका नाम? मेरा नाम उज़ैर बशीर है, मैं कुपवारा से रहता हूँ। बताइए, हीट वेव पिछले 2-3 दिनों से बहुत गर्मी है 2-4 दिनों से, और मेरी जो लोगों से रिक्वेस्ट है कि एहतियात करें इस गर्मी में बाहर निकलने के लिए, और बच्चों से भी, लोगों से भी रिक्वेस्ट हैं, उनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट हैं, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट हैं कि बच्चों को ज़्यादा बाहर ना भेजें। स्कूल भेजते हैं तो कोई बात नहीं है, उनके साथ जाया करें। इस गर्मी में बहुत ज़्यादा खतरा है बच्चों को, और मेरे हिसाब से जो लोग हैं इस वक्त बहुत गर्मी झेल रहे हैं 2-4 दिनों से, और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हर एक के साथ कि जो ये पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये गर्मी हो रही है। जो ये डस्ट फेंक रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, जला रहे हैं कुछ भी डस्ट वस्ट, वो भी उससे हो रहा है। आप मेरी लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी डस्ट घर से निकलता है, जो भी पोल्यूशन होती है, इन्हीं की वजह से होती है, उसी की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इससे जो फार्मर है उनको, फार्मर को भी बहुत वाटर की शॉर्टेज होती है, बहुत ज़्यादा। हर एक को फार्मर ही नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, हॉस्टल्स हैं, रूम हैं, जो पढ़ते हैं श्रीनगर में हो चाहे कुपवारा में हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है 2-4 दिनों से। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन जिन लोगों को लगता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनको बच्चों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए, वो भी इस हालत में, क्योंकि इस हालत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बच्चों को भी, बड़ों की बात ही नहीं है। तब आप दुआ करते हैं कि बारिश हो? दुआ करते हैं, और मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ करें, बारिश हो जाए अच्छी तरह से, और जो ये गर्मी है वो कम हो जाए। कश्मीर में तो क्या कुछ अपडेट है वेदर का? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे एक्सपेक्टेड था फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स थोड़ा गर्मी के बढ़ने के पूरे पॉसिबिलिटी था, और मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से गर्मी में काफ़ी इजाफा देखा गया है पूरे कश्मीर रीजन में, और टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 34-35 तक भी टच किए। आज भी जो है टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 34-35 के बीच में रहने के चांसेस हैं काफ़ी स्टेशंस के अंदर, खासकर मैदानी इलाकों में। बाकी हिल स्टेशंस के अंदर भी ऑलमोस्ट 26-27 से लेकर 30 डिग्री तक का भी रहने के चांसेस हैं। और कमिंग डेज में खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर और यहाँ वैली के अंदर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है हल्की बारिशों की पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद भी जो है कमिंग जो दिन है खासकर 2, 3, 4 जुलाई तक इंटरमिटेंट 1-2 स्पेल्स खासकर दोपहर या लेट आफ्टरनून के आसपास या इस तरह टुवर्ड्स इवनिंग, और जनरली लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बारिशों के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और यहाँ वैली के अंदर भी। और जम्मू डिवीज़न के अंदर हैवी बारिशों के भी चांस हैं, खासकर 2, 3, 4 जुलाई के आसपास, और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थोड़ा ब्रीफ इंटेंस हैवी शावर्स बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के दौरान जो है देखा जा सकता है। यहाँ वैली के अंदर भी हल्की बारिशें होंगी, ब्रीफ इंटेंस शावर्स की काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, और इस बीच तेज़ बारिशों के कारण फ्लैश फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, साथ साथ में मड स्लाइड, लैंड स्लाइड्स के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक लो लाइंग एरियाज़ के अंदर थोड़ा वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं। साथ साथ में थोड़ा नदी नालों के अंदर जो लोकल स्ट्रीम्स हैं, नालास हैं, स्पेशली जम्मू रीजन के अंदर चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज और यहाँ साउथ कश्मीर के कुछ एक जो नदी नाले हैं या लोकल स्ट्रीम्स हैं, इनमें भी जो है पानी का जो लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे में कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। और जो ट्रैवलर्स हैं, अभी ट्रैकर्स हैं, या जो लोग माल मवेशी लेके पहाड़ों में अभी रहते हैं ग्रेजिंग के सिलसिले से, तो वो भी जो है थोड़ा सा एहतियात करें। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज ऑफ जुलाई। तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या बाकी कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो सारे जो है एहतियात करें। बाकी इसके बावजूद जो है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहेगा ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो बारिशें कंटिन्यूस नहीं है, सुबह शाम करके 1 या 2 स्पेल के चांसेस हैं। सर क्या वजह है कि जो हीट वेव है वो बढ़ चुकी है? देखो अभी जो टिल जून 22 यहाँ इंटरमिटेंट बारिशें रही, थंडरस्टॉर्म हुए, शाम शाम को डेली आपके गस्टी विंड चले, और इसी तरह हेल स्टॉर्म के भी इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए। तो अभी उसके बाद जो है मुसलसल ड्राई पीरियड चल रहा है, और वैसे भी अभी पीक समर है, तो इन कारणों के कारण जो है आपका हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस यहाँ पे देखे गए। तो अपकमिंग स्पेल के कारण जो है ये हीट वेव अब कहीं ना कहीं थोड़ा सबसाइड होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। प्रिकॉशंस देनी चाहिए लोगों को हीट वेव से बचने के लिए? हीट वेव के लिए देखो जो वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, खासकर बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स या साथ साथ में बुजुर्ग लोग, और इसी तरह जो वर्कर्स जो खुली धूप में काम करते हैं, स्पेशली
जो पीक टाइम है गर्मी का या धूप का, दोपहर 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक, तो उस भी जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। और साथ साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पिएं, फ्लूइड लें काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा टाइम टू टाइम कर सकते हैं। थैंक यू।